प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु ने आज फिर मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ वचन शेयर करने का। आज का मेरे वचन का टाइटल है कि हम परमेश्वर के मित्र कैसे बन सकते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि परमेश्वर ने हमें अपना मित्र होने के लिए चुना है। जैसे परमेश्वर के वचन याकूब 4 उसकी 8 में लिखा है कि परमेश्वर के निकट जाओ तो वो भी आपके निकट आएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के निकट जाते हो तो वो भी आपके निकट आता है। परमेश्वर के साथ मित्रता की शुरुआत उस दिन होती है जब आप परमेश्वर के निकट जाना शुरू होते हो। निकट हम किस बात को कह सकते हैं? जैसे आप प्रार्थना करते हो रोज़ाना अपने घर में, या आप चर्च में जाते हो, वो भी एक निकटता का दृश्य है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक निकटता और अलग बात होती है। निकट जाना मतलब कि परमेश्वर के साथ हर बात करना। जैसे आप बैठे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, ऐसा होता है कि इंसान के मन में बहुत सारे विचार आते हैं। जो इंसान का मन है वो विचारों के साथ भरा हुआ है। जब आपके मन में कोई भी बात आती है तो वो भी परमेश्वर को बोला करो। अगर आप किसी वजह से चिंतित हो जाते हो तो वो भी परमेश्वर को कहा करो कि प्रभु मुझे इस बात की चिंता है। अगर आपको किसी बात की खुशी है तो वो भी परमेश्वर को बोला करो कि परमेश्वर आज मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। जब आप ऐसे करना शुरू करोगे तो आप परमेश्वर के निकट जाना शुरू हो जाओगे। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जब वो प्रार्थना में बैठते हो तो उनसे प्रार्थना नहीं होती। उनका जो मन है वो हमेशा इधर उधर की बातों में लगा रहता है, क्योंकि बैठे तो वो प्रार्थना में होते हैं लेकिन जो उनका मन है वो कहीं और होता है। जब हम परमेश्वर से ऐसे चलना शुरू कर देते हैं, चलते उठते बैठते हमेशा परमेश्वर से बातें करते रहते हैं, तो क्या होता है कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम और आनंद के साथ बैठते हैं कि अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, मुझे कुछ भी अब नहीं है, बस मैं फ्री हूँ और मैं और मेरा परमेश्वर है। फिर आपको और आसानी मिलती है प्रार्थना करने में, आपका माइंड फ्रेश होता है, आप पहले से ही प्रभु के साथ जुड़े होते हैं। अगर आप परमेश्वर को अपना मित्र बनाएंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मूसा को परमेश्वर ने अपना मित्र कहा, क्योंकि बाइबल में जब हम देखते हैं तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मूसा से ऐसे बातें करता था जैसे एक मित्र अपने दोस्त के साथ बातें करता हो। क्यों परमेश्वर ने ऐसा उस वचन में ऐसा लिखा है? क्योंकि जो मूसा था, परमेश्वर ने उस इंसान का उपयोग किया। वो एक ऐसा मनुष्य था कि जिसे बोलना भी नहीं आता था, और परमेश्वर के साथ उसका इतना व्यक्तिगत संबंध बन गया, परमेश्वर के साथ उसका इतना लगाव हो गया कि परमेश्वर ने उसे इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए उसका उपयोग किया। परमेश्वर ने उसका उपयोग किया, जो इज़राइली मिस्र में गुलामी में थे उनको वो छुड़ाकर इज़राइल में लेकर आया। मतलब इज़राइल के देश में जो इज़राइली लोग थे वहाँ पर लेकर आया, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए कनान रखा था। वो अलग बात है कि परमेश्वर ने मूसा को बोल दिया कि तू अब कनान में एंटर नहीं हो सकता, और बस बात ये है कि परमेश्वर ने उसे उन लोगों को, अपने लोगों को छुड़ाने में उसका उपयोग किया। बात ये है, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के साथ मित्रता करो, परमेश्वर को अपना दोस्त बनाओ। क्यों आप इधर उधर की बातों में, इधर उधर के लोगों का सहारा लेना चाहते हो कि मुझसे वो बात करे, वो मेरा दुख नहीं सुनता, वो मेरी बात नहीं सुनती, या मेरी माँ, जब मतलब कोई भी आपकी फैमिली में हो सकता है जो आप जिससे हर्ट होते हो, तो आप इधर उधर देखना छोड़ें और परमेश्वर को अपना हर हाल बताएं। अगर आप परमेश्वर को बताना शुरू करेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपको वो बना देगा कि जो सच में लोग कहेंगे कि तू सचमुच परमेश्वर का मित्र है। मुझे उम्मीद है आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी में उद्धार को लेकर आए, बेदारी को लेकर आए, और आज का वचन और आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाए। मैं आप सभी को बोलती हूँ जय मसीह की।